हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप तिवारी, आरोग्यम पाइल्स क्लिनिक कन्नौज से। आज हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं कि जिन मरीजों का क्षार सूत्र विधि से उपचार चल रहा होता है, उन्हें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि क्षार सूत्र विधि इलाज के दौरान जो घाव होता है उसकी नियमित दिन में 2 बार सफाई करनी चाहिए। सफाई से घाव जल्दी ठीक होगा, उसकी हीलिंग अच्छी हो जाएगी, कटिंग अच्छी होगी और व्यक्ति को दर्द पेन भी कम होगा, दर्द में भी कमी रहेगी, उसे आराम होगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि व्यक्ति सोचता है कि अब तो मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन क्षार सूत्र चिकित्सा के दौरान व्यक्ति को चलते फिरते रहना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलना चाहिए उसको। अगर वो चलता फिरता रहता है तो उससे क्या होता है कि जहाँ पर कलेक्शन होता है वो डिस्चार्ज लगातार ज़्यादा होता रहता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता रहता है, पस का स्राव निकलता रहता है वहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिट्स बाथ और लोकल केयर। व्यक्ति जब मोशन हो के आता है तो उस दौरान उसे पेन होता है। अगर हम 5 से 10 मिनट तक सिट्स बाथ कर लेते हैं, बहुत गर्म पानी नहीं, नॉर्मल गुनगुने पानी से सिट्स बाथ लेते हैं तो पेन कम हो जाता है, वहाँ पर अच्छी से क्लीनिंग हो जाती है। और जो हम दिन में कॉटन या बैंडेज जो भी लगाते हैं उस एरिया पर, उसे नियमित सफाई भी रखनी चाहिए। लोकल केयर हमेशा उस जगह की रखनी चाहिए। मान लो हमने सुबह कोई कॉटन लगा दी, 2 घंटे बाद देखें पस से भीग गया तो उसे हटा के नया पैड लगा लेना चाहिए। इससे अगर लोकल केयर और सिर्फ बात लगातार करते रहेंगे तो पेन कम होगा और घाव की नियमित सफाई रहेगी, जिससे व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेड रेस्ट और तनाव से बचना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, अब तो हमें आराम करना है, लेटना है। तो अगर हम लेटे रहते हैं, आराम करते हैं, खाना खा के हम लेट गए तो व्यक्ति का डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। दूसरा, कुछ ना कुछ उसे स्ट्रेस चलता रहेगा, तनाव रहेगा। अगर तनाव रहेगा तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो मल त्याग के दौरान उसे पेन होगा, उस लोकल जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा, जिनका क्षार सूत्र से इलाज चल रहा है, उनको बेड रेस्ट और तनाव से हमेशा बचना चाहिए। पांचवी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लोग कहते हैं अरे तुम्हारा तो इलाज चल रहा है, तुम्हें तो सादा खाना खाना है, उबला हुआ खाना खाना है। ये एक मिथ है, इन चीज़ों से भी हमें बचना पड़ेगा। हमें स्वादिष्ट और सुपाच्य भोजन लेना है जो हमें गैस कम बनाए। स्वादिष्ट मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत तला हुआ भोजन खा लें, तला भुना खा लें, मिर्च मसाले वाला भोजन खा लें। हम एक स्वादिष्ट भोजन अपनी इच्छा अनुसार खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक सिंपल डाइट और सुपाच्य जो गैस कम बनाती हो, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो हीलिंग अच्छी होगी, पेट साफ रहेगा। जो छठवीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ज़्यादा देर तक बैठना और 2 व्हीलर वाहन का बहुत अधिक प्रयोग करना। अगर हम ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो ज़्यादा देर तक बैठने से क्या होगा, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हीलिंग डिले हो जाएगी। सपोज दैट हम बहुत देर तक, मान लो 50 किलोमीटर बाइक में बैठ के चले गए, क्षार सूत्र पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, क्षार सूत्र इन्फ्लेमेशन कर देगा, कटिंग कर देगा, साइड में एब्रेजन कर देगा और लोकल एरिया में पेन और स्वेलिंग हो जाएगी। तो इन 5-6 चीज़ों का ध्यान रखकर हम क्षार सूत्र विधि से जिनका इलाज करते हैं उनसे आसानी से सफलता पाई जा सकती है।
तो फ्रेंड्स, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका छारसूत्र विधि से इलाज खुद का चल रहा है या उनके किसी रिश्तेदारों का चल रहा है या घर में किसी भी व्यक्ति का चल रहा है, तो उन्हें ये चीज़ें गाइड करें और छारसूत्र विधि से इलाज वाले मरीज को जल्दी ठीक होने में सहायता प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार।